जो ब्लैक मैजिक है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ ये एक साइकोलॉजिक गेम है लोगों को डराने का? तो ये सच में एग्जिस्ट करता है। ब्लैक मैजिक ऐसा उनके पास में कोई प्रमाण है नहीं, तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता जो लोग बता देते हैं। एक चम्मच शक्कर पे, एक चम्मच दूध पर, सफ़ेद चीज़ की मिठाई पर, किसी भी चीज़ पे ब्लैक मैजिक हो सकता है। करने वाला सही होना चाहिए तब। ब्लैक मैजिक लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है या किसी अच्छे कामों में भी यूज होती है? पर आजकल जैसे कि ईर्ष्या की भावना है, तो ईर्ष्या की भावना को देखते हुए लोग इसको गलत वे में, गलत तरीके से इसको प्रयोग करते हैं। ब्लैक मैजिक हुआ, उसका असर कितने दिनों में देखने को मिल जाता है? 7 डेज इन दिनों में उसको रिजल्ट दिखना क्या मिलना ही शुरू हो जाता है। ब्लैक मैजिक और ग्रह का कोई रिलेशन है आपस में कि अगर सपोज किसी के ग्रह बहुत स्ट्रांग है और उस पर ब्लैक मैजिक और तंत्र वगैरह हुआ है तो वो इफेक्ट करेगा उसे? डिपेंड करता है उसकी एक्यूरेसी पे, उसने कौन सा मंत्र का प्रयोग किया है। स्वाहा मीन्स कि ओनली आई नीड योर प्रोटेक्शन। तो स्वाहा से क्या है, उसके पास पावर बढ़ जाती है। और इन्हीं मंत्रों में अगर फट लग जाता है तो ये मंत्र ब्लास्ट की तरह हो जाता है। कहते हैं ना कि अगर आप कोई मंत्र अच्छे से ना पढ़ें तो उसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। मंत्र सबके लिए नहीं होते, ब्राह्मण के अलावा मंत्र कोई और पढ़ ही नहीं सकता। लोग कहते हैं जब अरे तुम पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तुम्हारे पितृ बांध दिए गए हैं, देवी देवता तुमसे रुष्ट हो गए हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आप पे नहीं पहुंच पा रही है। किसी के माई बाप में हिम्मत नहीं कि किसी के पितरों में बांध सके। कुंडली में एक घर ऐसा होता है जिस घर में राहु बैठा हो, उसे पितृदोष कहते हैं। और जब पितृदोष होता है तो वो किसी न किसी व्यवस्थाओं से आपके बने बनाए कामों को रोकता है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल है गाइस, क्योंकि आज हम उनके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं उन टॉपिक्स पे जो आजकल यूट्यूब पे बहुत फेमस है, लाइक ब्लैक मैजिक, तंत्र, और ये कैसे किया जाता है, मारन क्रिया, उच्चाटन, ये इन सब के बारे में हम जानेंगे गुरु हृदयांश से। नमस्ते गुरु जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बताइए सर, मेरा सबसे पहला ही सवाल ये रहेगा कि जो ब्लैक मैजिक है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ ये एक साइकोलॉजिक गेम है लोगों को डराने का? दो प्रकार से है। एक तो ये पहले सवाल का आपका जवाब बताऊं तो वो ये सच में एग्जिस्ट करता है ब्लैक मैजिक। और दूसरा, आजकल के कुछ लोगों ने इसको जो है एक व्यापार बना दिया है, बहुत इजी मेथड में बोला जाए तो। इंस्टाग्राम की रील के द्वारा जो टोटके बताए जाते हैं या जो चीज़ें बताई जाती हैं, उनसे जो तंत्र होता है, ऐसा उनके पास में कोई प्रमाण है नहीं, तो इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता जो लोग बता देते हैं। चीज़ वही एग्जिस्ट करती है जो चीज़ है। तंत्र जो है वो ब्लैक मैजिक हो या वाइट मैजिक हो, चाहे कोई भी मैजिक हो आपका, कोई भी चीज़ जो है वो किसी चीज़ पे काम करने का मतलब होता है ना। जैसे पानी की बोतल है, इस पानी की बोतल पे एक चम्मच शक्कर पे, एक चम्मच दूध पर, सफ़ेद चीज़ की मिठाई पर, किसी भी चीज़ पे ब्लैक मैजिक हो सकता है, किसी भी चीज़ पर। तो एग्जिस्ट करती है चीज़ें, पर करने वाला सही होना चाहिए तब। तो सर, ब्लैक मैजिक लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है या किसी अच्छे कामों में भी यूज होती है? असल में ये चीज़ों को सुधारने के लिए, उनकी चीज़ों को अपडेट करने के लिए और लोगों को सक्सेस करने के लिए होती थी। पर आजकल जैसे कि ईर्ष्या की भावना है, तो ईर्ष्या की भावना को देखते हुए लोग इसको गलत वे में और गलत तरीके से इसको प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इसको नाम जो है ब्लैक मैजिक कर दिया गया है। सर, जैसे कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक हुआ, उसका असर कितने दिनों में देखने को मिल जाता है लोगों पे? मिनिमम 7 डेज, 21 डेज, 27 डेज, 45 डेज अच्छा। इन दिनों में उसको रिजल्ट्स दिखना क्या मिलना ही शुरू हो जाता है। सर, ब्लैक मैजिक और ग्रह का कोई रिलेशन है आपस में कि अगर सपोज किसी के ग्रह बहुत स्ट्रांग है और उस पर ब्लैक मैजिक और तंत्र वगैरह हुआ है तो वो इफेक्ट करेगा उसे? डिपेंड करता है उसकी एक्यूरेसी पे, उसने कौन सा मंत्र का प्रयोग किया है। अच्छा। इसमें मंत्रों का प्रयोग किया गया है, स्वाहा का प्रयोग किया गया है कि फट का प्रयोग किया गया है, किस चीज़ का उसने प्रयोग किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सर, थोड़ा बताएंगे इनके बारे में हमें? स्वाहा जो होता है वो मतलब भगवान को, देवताओं को आह्वान करने के लिए, अच्छे कामों के कोई लिए? चीज़ मनवाने का। अब हम भगवानों अच्छा। की पूजा करते ही क्यों हैं? हम इसलिए तो करते हैं कि भगवान हमको ये भी चाहिए, भगवान को वो भी चाहिए। अब आप हाथ जोड़ के भगवान के आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ये नॉर्मल एक वे हो गया। जब आप आहुति डालते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, तो स्वाहा से क्या है, उसके पास पावर बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये मंत्रों के स्वाद होता है।
पर इन्हीं मंत्रों में अगर फट लग जाता है तो ये मंत्र ब्लास्ट की तरह हो जाता है। अच्छा। जैसे कि एक ही मंत्र के दो अलग अलग अर्थ ले सकते हैं कि बगला खी का जो मंत्र है उस मंत्र में आखिर आखिर में कुछ लोग फट भी लगाते हैं और कुछ लोग स्वाहा भी लगाते हैं। अच्छा। जब फट लगता है तो वो ब्लास्टिंग के रूप में है कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उसको वहाँ से राहत चाहिए, आप ला के दो किसी भी हालत में, बाय क्रुक बाय हुक। पर स्वाहा मीन्स कि ओनली आई नीड योर प्रोटेक्शन, इससे आपकी प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए स्वाहा। संतुष्टि स्वाहा में मिल जाती है, फट तक पहुँचने की जरूरत नहीं पड़ती। पर आजकल लोग बाग जो है वो फट फट करते हुए जो कर रहे हैं, फट मंत्रों के साथ में होता है कि एक ही मंत्र को 3 बार का, उसको 3 बार के सीक्वेंस में लेना पड़ता है। ठीक है। जैसे ओम ह्रीम ह्रीम ओम 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 ह्रीम ह्रीम ह्रीम, ऐसे करके जो मंत्र होता है वो सब चलते हैं। अभी जैसे सर आपने बताया कि मंत्र होते हैं, ये चीज़ें जो आपने वर्ड्स बताए, ये कोई एक कॉमन इंसान माँ को खुश करने के लिए कर सकता है, या इसके लिए गुरु की पहले आपको शिक्षा चाहिए होती है, गुरु के सानिध्य में ही आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें? गुरु की आवश्यकता के बिना तो कुछ गुरु की आवश्यकता ही है, बिना गुरु के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो ज्ञान देगा कौन आपको, क्या करना है क्या नहीं करना। पर सर एक गुरु आजकल ये चल रहे हैं कि ऑनलाइन, आप मैंने एक कोर्स देखा था जिसमें वो 10 महाविद्याएं सिखा रहे थे वो, और वो कह रहे थे कि आप अपने घर में ही पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। पर लेकिन उन्होंने उन्होंने उसमें ये भी कहा था कि जब आप पूजा कर रहे होंगे आपको बहुत सारी अड़चनें आएंगी बीच में, कि आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी, हवाएं चलेंगी, आपको डरना नहीं है। तो क्या ये मतलब कह सकते हैं कि ये एक तरीके का छलावा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है? ये बिजनेस है, बिजनेस। ये यस। छलावा नहीं, ये बिजनेस है। ये आजकल लड़के लड़कियां जो हैं जो प्रेम संबंध में आजकल पड़ जाते हैं, जिनके एक्स छोड़ जाते हैं या बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है, तो ये लोग ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं। और ऐसे लोगों ने ये एप्लीकेशन बनाई है, ऐसे लोगों ने व्यापार का एक नया ट्रेंड बनाया है कि हम कराएंगे, आप तो आओ हमारे पास में। पर सर हम इसका तो कितना गलत इफेक्ट पड़ता होगा अगर किसी ने स्टार्ट भी कर दी होगी वो तो कोर्सेज। पढ़ेगा ही कैसे जब उसको गुरु को नहीं पता कि करना कैसे, तो वो बच्चे कैसे करेंगे। नहीं, उन्होंने कोई मंत्र जाप कहते हैं ना कि अगर आप कोई मंत्र अच्छे से ना पढ़ें तो उसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, ऐसा भी होता है? सबसे पहली चीज़, मंत्र अधीन है ब्राह्मण के, अच्छा। ठीक है ना। पहले तो ये चीज़ समझ लें आप कि ब्राह्मण के अलावा मंत्र कोई और पढ़ ही नहीं सकता। आपको पढ़ने के लिए अलाउड है, गायत्री मंत्र पढ़ो आप, महामृत्युंजय जाप करो आप, किसने मना किया आपके लिए, है ना मंत्र आपके लिए, कितने आसान कितने अच्छे मंत्र हैं आपके लिए। बाकी देवताओं को अगर बुलाना है, आह्वान कराना है, उनका ध्यान करना है, उनको बिल्कुल सामने अपने प्रकट करवाना है, तो फिर ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ेगी। और मंत्र जो है वो ब्राह्मण के पास है, क्योंकि ब्राह्मण 7 साल की आयु में सीख लेता है उन मंत्रों को, और सीखने के बाद में जब वो आह्वान करता है, क्योंकि आपकी एक बार की प्रैक्टिस ब्राह्मण न जाने कितने सालों से वो पढ़ रहा होगा उसको, तो ये चीज़ें बहुत डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। तो मंत्र सबके लिए नहीं होते, मंत्र से ब्राह्मण के लिए होता है, और ब्राह्मण को पता है कब फट लगाना है और कब स्वाहा लगाना है। और तांत्रिक सर, उनके लिए? तांत्रिक देखें, एक चीज़ आप समझें कि तांत्रिक कहना और तांत्रिक को समझना बहुत मुश्किल चीज़ है आज के युग में। आजकल लोगों ने व्यापार बना दिया तंत्र को, ठीक है, पर तांत्रिक नहीं होता वो भी साधु ही होता है, साधक होता है या उपासक होता है। साधक में और उपासक में थोड़ा फर्क हो जरूर होता है, पर रहते वो साधक और उपासक। यही आपकी लैंग्वेज के लिए इजी करने के लिए बोल दिया कि वो साधक नहीं, वो तांत्रिक है। तांत्रिक मतलब जो तंत्र करता हो, यही तो कहना है आपका। तो तंत्र क्यों करेगा, पहले तो ये बताओ। अगर मैंने जीवन भर अपनी आयु में कोई चीज़ कमाई है, मैं आपको क्यों दे दूँ वो मुफ्त में? पहली चीज़, मैं नहीं दे सकता आपको, सॉरी, वो मेरी चीज़ है, मैंने कमाया है उसको, मैंने उसको इतनी बार जाप किया है कि वो मेरे लिए प्रसन्न है। तो पर सर वो उसने क्यों किया है, किस लिए, अपने लिए किया है या लोगों की हेल्प करने के लिए किया है? जिसने अपने लिए किया है उसने हेल्प करने के लिए ही किया है। तो फिर तो वो फ्री में देना चाहेगा। अगर हाँ, ये बिल्कुल हेल्पिंग देना, हैंड बिल्कुल देना है चाहेगा। तो वो फ्री में, बिल्कुल देगा। पर वो लोग क्यों नहीं देते हैं फिर क्यों उसको? नहीं, कौन बिजनेस, नहीं देता, कौन बिजनेस नहीं क्यों देता? किया है? आप सही जगह पे पहुंचोगे नहीं तो फिर तो बिजनेस करेगा ना। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे तांत्रिक ऐसे हैं जो Yes. आते हैं, 70,000 80,000 1.5 2 लाख रुपए लेते हैं पैचअप कराने के लड़का लड़कियों को,
और जब नहीं होता तो लड़कियों के फ़ोन आते हैं, लड़कों के फ़ोन आते हैं, गुरुजी ऐसा हो गया, उनने पैसा लूट लिया। तो मैंने कहा था कि लूटने जाओ, वैसे पूछ के गए थे, नहीं गए थे ना, अपने मन से गए थे। करेक्ट। तो लूटने की, जो लुटाने आया है वो निश्चिंत है, और जो लुटने आया है वो चिंतित है। तो सर कोई कैसे डिफरेंशिएट करे कि मतलब कंपेयर कैसे करे कि ये एक्चुअल और जेन्युइन तांत्रिक है जिनके पास हम जाएंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और ये पर्टिकुलर बंदा बिजनेस कर रहा है? सबसे पहले तो ये समझे कि तांत्रिक के पास जाना ही क्यों है। गुनाह आप करो, भुगतान तांत्रिक भरे। अगर आपके किसी लड़की में, लड़के में, या नौकरी में उसके बॉस के साथ में हो गया, या मकान मालिक के साथ में हो गया, या नौकर के साथ में हो गया, अगर विवाद कोई चल रहा है तो उसको प्रेम पूर्वक सुलझाया जा सकता है ना। ये तो चलो सर, लेकिन वो है जिन्हें करना है, उनका क्या, जिन पे हो चुका है, जो परेशान है, जो पीड़ित हैं, वो कैसे पता करें? जो पीड़ित हैं वो सबसे पहले तो अपनी नज़र उतरवाएं। कैसे? शुक्रवार, शनिवार, इतवार को हम्म। रुई की बाती को तिल्ली के तेल में डुबो के अपने ऊपर घुमाएं, 7 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। और घुमाने के बाद में उसको चम्मच में रख कर किसी भी वॉश रूम में या वॉश बेसिन पे जाके उसको जला दें और उसको लटका दें। जब आप लटकाएंगे तो उसके जो ड्रॉप्स गिरेंगे, वो ड्रॉप्स में जहाँ जहाँ ब्लैक कलर होगा वही ब्लैक मैजिक होगा। ये पहली पहचान है। अगर शुक्रवार को किया तो ज़्यादा ड्रॉप्स थे, शनिवार को किया कम ड्रॉप्स थे, संडे को किया कि वो ड्रॉप्स तो बड़े बड़े थे पर ब्लैक नहीं था, गुरुजी आप समझ जाओ कि ब्लैक मैजिक हट गया। अब सिर्फ नज़र नज़र बाकी है। अब इसे किसी भी माँ के मंदिर में ले जाओ, दर्शन कराओ, रक्षा सूत्र बनवाओ। सिंपल सा वे है इसका। बाहर निकलने का कोई कठिनाई वाला रास्ता नहीं है। भूत प्रेत पिशाच सामने से थोड़ी आते शरीर के अंदर, ये तो तब आएंगे जब तुम उनको एक्सप्रेस करोगे। किसी चीज़ को कंस्टेंटली 10 बार, 15 बार, 20 बार देखने से ना आपको ये फील होने लग जाता है कि आप वही चीज़ हो। ओके। जैसे कि आप दतिया पे पीताम्बरा माता का मंदिर जी है। बिल्कुल। अब माँ के मंदिर को बाहर से जब आप दर्शन करते हो ना, जो जाली लगी है खिड़की से जब आप दर्शन करते हो, ऐसा लगता है कि माँ है, साक्षात देवी रूप है, बहुत सुंदर लगती है वो बेचारे। ऐसा लगता है कि मतलब मैं उसका बेटा हूँ। पर जैसे ही आप उसके गर्भगृह में जाते हो और हाथ तो नहीं लगा सकते, पर जब आप बैठते हो सामने तो ऐसा लगता है कि ये तो छोटी बहन है मेरी। उसका रूप ऐसा छोटा सा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मेरी माँ तो नहीं हो सकती, मेरी बहन है या मेरी बिटिया है। आप मांगने की जगह आप दे के आ जाते हो, बोलिए तू ले, तेरे को क्या चाहिए, तू खुश, तू स्माइल कर बस तू। तो वो माँ का और बच्चे का जो भाव होता है वो देखने में बदल जाता है। आपकी व्यवस्थाएं ऐसी ही होती हैं। तंत्र को समझना नहीं है, आपको ये चीज़, आपका विश्वास बनाना है कि आप माँ बन के मतलब पाना चाहते हो कि बेटे बन, मतलब या पिता बन के संभालना चाहते हो। ऐसे में आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा जीवन में। सर मुझे लगता है आपने बहुत आसानी से लोगों को बता दिया है इनसे बाहर निकलने का तरीका। हाँ वरना निकलो। लोग सर, इतना इतना सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है सर लोगों पे। हर एक दूसरी वीडियो पे आजकल, मैं तो कहती हूँ आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है, तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत। तो लोगों को इतना इन्फ्लुएंस हो गया है ना इस पे, अब लोगों को कुछ भी काम कराना होता है छोटा मोटा, वो फेस टू फेस नहीं जाते, इस ऐसे जाते हैं इस सर रूट मैं के आपको थ्रू। बताऊँ, इसकी गलती भी इंस्टाग्राम ही है। सोशल मीडिया, करेक्ट सोशल सर। मीडिया पे क्या हुआ इसकी चीज़ों के लिए कि जो टैरो रीडर्स नए नए बने, जो नए नए टैरो रीडर्स बने, नए नया वास्तु जिन्होंने सीखा, दोज हु हैव अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ लेस देन 7 ईयर्स, उन्होंने एक ही चीज़ ट्राई करी, अपने आप को फेमस करना। और उन्होंने अपनी रील्स बना के वायरल करी, पान का पत्ता खाओ, पान खाओ, लौंग इलायची जलाओ। इन सब से उनको, लोगों को लगा कि ये तरीका बहुत ईजी है पैसा कमाने का। उन्होंने करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने करना शुरू किया तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिले। बट जब तक उनको रिजल्ट्स मिलते मिलते तब तक तो मतलब फेमस हो चुका था। उसके माइंड में काम करने का काम कुछ लेडीज़ों ने किया है, गिरोह है इन औरतों का एक, जिन्होंने काम किया है आदमियों को, स्टूडेंट्स को, कपल्स को भड़काने का, उनके मन में कुछ और चीज़ लाने का। ये तो ये रहेगा मैडम। बाकी इंसान समझदार है, उसे किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए, ये उसकी डिपेंडेंसी देखती है। बाकी हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि माँ है, वो सब देख रही है,
तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, तुम अच्छा चाहते हो कि बुरा चाहते हो। बाकी रिजल्ट चाहिए है तो माँ के पास जाओ, ज़्यादा बेहतर है किसी तांत्रिक या अघोरी के अलावा। सर एक मैंने एक चीज़ सुनी है, लोग कहते हैं जब अरे तुम पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तुम्हारे पितृ बांध दिए गए हैं, देवी देवता तुमसे रुष्ट हो गए हैं, वो मतलब तुम्हारी उनकी ब्लेसिंग्स आप पे नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या सच में इतना मतलब पावर होता है कि उनके पितृ बांध दिए जाए उनके पास? पितृ बांधे नहीं जाते हैं, असल में ये कुंडली का एक क्वेश्चन है आपका, ये पितृदोष होता है। कुंडली में एक घर ऐसा होता है जिस घर में राहु बैठा हो, उसे पितृदोष कहते हैं। और जब पितृदोष होता है तो वो किसी न किसी व्यवस्थाओं से आपके बने बनाए कामों को रोकता है। जैसे कि मकान लेना है, बयाना दे दिया, फाइनेंस कराना था, एंड तक गाड़ी पहुंच गई और एंड में कैंसिल हो गया। गाड़ी खरीदनी थी, खरीद ली, चाबी हाथ में आने से पहले कैंसिल हो गया। नौकरी मिलनी थी, ऑफर लेटर बन चुका था, सामने आया पर प्रोटोकॉल ऐसा था कि वहाँ पे रह गया। तो ये है पितृदोष। ये सर कुंडली से आता है। कोई किसी के माई बाप में हिम्मत नहीं कि किसी के पितरों को बांध सके। पितर किसी के बाप के नौकर नहीं है यहाँ पर कि बांध जाएंगे बड़े आसानी से। जैसा कि अभी आपने कहा कि लोगों के बनते बनते काम रुक जाते हैं, तो मेरा अगला सवाल ही इस पे है कि अगर कोई घर खरीदना चाह रहा है, नहीं खरीद पा रहा है, तो उसके लिए कोई आप उपाय बताएंगे? सबसे पहले वो एक काम करें, मिट्टी का दीपक खरीदें। 2 मिट्टी के दीपक खरीदें, उसमें सरसों का तेल डालें, 2 लंबी वाली बाती जैसे दिवाली पे बनाते हैं वो बाती बनाएं, और घर के बिल्कुल ठीक दरवाजे के बाहर दोनों तरफ में, सीधे में भी और लेफ्ट में भी, रख के उसको जगा दें और जला के किसी चौराहे का चक्कर लगा के वापस आ जाए। किस दिन? किसी भी दिन। और ये तकरीबन 12-15 दिन कंटिन्यू करने से उसकी व्यवस्थाओं में सुधार आना शुरू हो जाता है। अच्छा। जब आदमी के पास मकान नहीं बन रहा होता कि पैसों की व्यवस्था इतनी नहीं हो पाती, तो उस समय पर उसको सक्सेस का जो है ये लेवल आपको वहाँ मिल जाता है कि उसके बाद पैसा एकदम से आ जाता है या दूसरी चीज़ें उसके पास में पॉजिटिव हो जाती हैं। और अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है, वो बहुत परेशान है, काफ़ी टाइम से करने की कोशिश कर रहा है प्रयास जॉब के लिए, कोई प्रमोशन के लिए, तो उनके लिए क्या उपाय है? तांबे के लोटे में पानी, कच्चे चावल, थोड़ी सी शक्कर, बस ये 3 चीज़ों को मिलाकर सोमवार के दिन शिवलिंग पे चढ़ा दो। और याद रहे, चढ़ाना है, मतलब लोटे में रह जाएगा चावल, लोटे में शक्कर रह जाएगी, उसको निकाल के उसके ऊपर चढ़ा के रखना है। या फिर आप गुरुवार के दिन चने की दाल, गुड़ और पिसी हुई हल्दी काले रंग की गाय को खिलाना शुरू कर दो आप। अच्छा, कितने दिन? हर गुरुवार को। हर गुरुवार को। आपको 7 गुरुवार से पहले गुड न्यूज़ मिल जाएगी आपको। ओके। तो नौकरी वालों के लिए। और गुरुदेव, किसी पे वशीकरण हुआ है, वो कैसे पता करेगा कि मेरे पे वशीकरण हुआ है? स्वभाव में तत्काल निरंतर जो है बदलाव आना उसका। जैसे कि पहले वो कम बोलता था, वो ज़्यादा बोलने लगा है। अच्छा। पहला, या पहले वो ज़्यादा बोलता था, वो कम बोलने लगा है। उसकी व्यवस्थाएं जो हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव होने लगा है उसका। पहले वो बहुत खाया करता था, उसने खाना बंद कर दिया। अब वो उन लोगों से दूर है जो लोग उसके बहुत करीब हुआ करते थे। ये सब निशानियां हैं उसकी। चेहरे पे एकदम से कालापन हो जाना, आँखों के नीचे बिल्कुल एकदम से मतलब एक धीरे धीरे नहीं, वो एकदम से जो है झुर्रियाँ आ जाना, कुछ भी अच्छा नहीं लगना उसको। तो ये सब निशानियाँ होती हैं वशीकरण की। ओके। और इसका कोई उपाय वो कर सकें? बताया मैंने आपको पहले कि नज़र उतारने वाला। आप तुम्हें नज़र उतारे हैं। अगर आप नज़र उतारने में अगर आप सक्षम हैं और नज़र उतारने में, पर हाँ, नज़र घर का वही इंसान उतारे जो खुद का और जिसका स्ट्रांग हो। और ये कैसे पता करें किसका ऑरा स्ट्रांग है घर में? तो घर में सबसे ज़्यादा जिसको क्रोध आता होगा वही वो इंसान होगा जिसका और स्ट्रांग होगा। अच्छा, ऐसे भी जिसके होता पास है? लक्ष्मी हो, जेब में भरी पड़ी रहती हो, थोड़ा स्ट्रिक्ट इंसान रहता हो, ठीक है ना, थोड़ा शेड्यूल उसका डिसिप्लिन वाला इंसान हो, ये इंसान का ऑरा बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, पर आपने कहा कि जिसका क्रोध ज़्यादा है हाँ, उसका क्रोध ऑरा। होगा ना, क्रोध होगा, पैसा होगा, डिसिप्लिन में बिल्कुल परफेक्ट होगा, वो अपने इंसान का ऑरा बहुत मजबूत होगा। एक बहुत अच्छा तरीका है जानने का अपने ऑरे के बारे में। असल में क्या होता है कि इंसान को समझना चाहिए कि उसके पास है क्या। इंसान हमेशा नहीं समझता क्या। इंसान का सवाल ये है
कि उसके पास क्या नहीं है, हम्म, वो इसलिए पागल है और इसलिए उसका और डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ये कर परेशान है। गुरुदेव, आपका कोई ऐसा केस जो आप हमसे शेयर करना चाह रहे हैं? देखिए है तो बहुत सारे, ठीक है, पर एक बताता हूँ छोटा सा। 2022 में एक एप्लीकेशन है एस्ट्रोटॉक, मैंने उसको ज्वाइन किया। तो नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था उसको, और 3-4 महीने वो एप्लीकेशन चलाई, फिर मैंने बंद कर दी उसको। और नवंबर में मुझे याद भी नहीं है कि नवंबर में मेरी किसी से बातचीत हुई थी। किसी महिला से मेरी बातचीत हुई, उस महिला ने मुझे कहा कि गुरुजी मेरे को 8 साल हो गए हैं विवाह को, और उसका बॉन्ड था 83 का, और संतान नहीं हो रही है। 3 बार उसने कंसीव किया, और तीनों बार वो जो है कभी 7वें महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में, पैदा होने से पहले ही वो चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। जब वो डिस्ट्रॉय हो गई तो डिस्ट्रॉय होने के बाद में उसका फ़ोन आया कि गुरुजी मैं माँ बन सकती हूँ? हम्म, तो मैं उसको बोला कि दीदी आप चिंता नहीं करो, माई ने चाहा तो जुलाई के महीने में आप मुझे गुड न्यूज़ दोगे। उसका मेरे पास कोई फ़ोन नहीं, फिर मैंने आईडी बंद कर दी, नहीं गया उस आईडी पर 5-7 महीने। जब मैं गया उसके पास में, तब जुलाई या अक्टूबर ऐसा कुछ महीना था, अब याद नहीं वो तारीख, पर अक्टूबर के महीने में मेरा फ़ोन आया कि गुरुजी पहचाना मैंने कि नहीं, कि आपने मुझे कहा था कि ऐसा ऐसा एक उपाय है, ये करना शुरू करो। मैंने उपाय किया, और उपाय करने के बाद में, और आपने मुझे ऐसे भी बोला था कि मेरे को बेटा होगा, और मुझे बेटा ही पैदा हुआ, और इसी महीने में पैदा हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उपायों से मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। मैं आपको शेयर करने बैठूँ तो शायद से एक 200-300 पन्ने की किताब अपन लिख सकते हैं आराम से यहाँ बैठ के। पर यह है कि एक्सपीरियंस शेयर करने से कुछ नहीं होगा, पर यहाँ पर क्या है, आदमी को विश्वास करना पड़ेगा। कईयों मेरे ऐसे मतलब ऐसे भी मेरे मतलब चाहने वाले हैं कि मतलब जिन्होंने आंखें बंद करके विश्वास करते हैं जो आज भी, अगर उनको बोल दिया जाए कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो होगा। किसी के घर में आप दुकान पे आप जाओगे तो देखोगे गिलास होता है, गिलास में पानी भरा होता है, उसमें नींबू डला होता है। तो नींबू या तो नीचे होता है या ऊपर होता है, आपने क्या देखा है, नीचे या ऊपर? ज़्यादातर ऊपर ही देखा है। जब वो ऊपर होता है तो पड़ा हुआ होता है। अच्छा, हाँ, जब वो नीचे होता है तो वो खाली होता है। मतलब कुछ नहीं है उस एरिया, मतलब वो पॉजिटिव एरिया है। नहीं, उसको एरिया नेगेटिव है। नीचे है तो हाँ, अच्छा, जो एरिया जो अगर नींबू ऊपर आ गया है तो वो एरिया पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। क्योंकि वो सारी शक्तियों को जो है वायु में लेके चल रहा है अपने। तो चीज़ें ऐसी होती, अच्छा। एक्सपीरियंस बहुत है बताने के लिए। एक व्यापारी के पास गया था, उनके पास में बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स थे, उनके पास सेक्टर था उनका। उनके पास भी देख के आया, उनकी बहुत शानदार व्यवस्थाओं में से एक उनका एक शोरूम था अपना गाड़ियों का, और उनका कहना ये था कि पिछले 3 महीने से एक सिंगल गाड़ी नहीं बिकी। गया मैं, देख के आया व्यवस्था उनकी, अभी वक्त लगेगा, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। 27वें दिन एकदम से जादू हुआ, चमत्कार हुआ, क्या हुआ नहीं पता। ईश्वर के आशीर्वाद से जो है 28वें दिन से उसकी गाड़ी बिकना शुरू हो गई। आज डेली की 2-3 गाड़ियाँ बेच रहा है आपने कोई उपाय बताया था, कोई वो। ऑब्वियस रेमेडीज? बात है, बिना रेमेडी के कोई चीज़ नहीं होती। हम्म। उपाय अगर तरीके से किया जाएगा तो रिजल्ट तरीके वाला ही मिलेगा। और सर विश्वास के साथ किया जाए। हाँ, क्योंकि आप मंदिर जा रहे हो, जाने के बाद में हाथ जोड़ रहे हो, और हाथ जोड़ने के बाद बात बोलते हो, हमेशा आता हूँ, हाथ फैलाता हूँ, निराश हो चले जाता हूँ, कभी तुम मेरी सुनती नहीं हो। अरे तो तुमने आने से पहले ही तुम्हारे मन में इतनी निराशा भरी पड़ी, तो कहाँ से चीज़ें सक्सेस होंगी? सक्सेस होने के लिए तुम्हारा दिमाग माइंड अपना बिल्कुल पहले एक्टिव करना पड़ेगा कि हाँ मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे वो चीज़ मिलेगी। जब तक इस चीज़ पे विश्वास नहीं कि मुझे मिलेगी या ना मिलेगी, तब तक आपको कुछ चीज़ नहीं मिलने वाली है। आप दिमाग से निकाल दोगे, आपको कुछ चीज़ मिलने वाली है। तो सर मैं यही जानना चाह रही हूँ कि इससे पहले जो अभी आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आप उन्हें उन माँओं को कुछ बताएंगे जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए कुछ उपाय? देखिए बेसिकली क्या होता है कि आप सबसे पहले हरिवंश पुराण पढ़ो, अच्छा। ठीक है ना, हरिवंश पुराण पढ़ लो, गोपाल संतान पढ़ लो, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ लो। ये गरुड़ पुराण में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, ये मैंने आपको शेयर अभी कर दी। बाकी इसके बाद में जो है अपनी कुंडली दिखाओ किसी एस्ट्रोलॉजर को,
हम्म, टैरो वाले को नहीं, ठीक है। न्यूमरोलॉजिस्ट को नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाओ, वो आपको बताएगा कि बच्चे हैं कि नहीं है, क्योंकि उसको डिटेल्स चाहिए आपकी, आपके हस्बैंड की। वो दोनों को मैच करेगा कि किसके उसमें योग नहीं आ रहा। अच्छा। और अगर बाई चांस इनमें से किसी के में योग नहीं है तो तो उसका उपाय बनाया उपाय, फिर जाएगा, उसका उपाय होगा, फिर ठीक उसका है। उपाय होता है। अब जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है, हम्म, डॉक्टर ने दवाई लिख के दे दी ग्लूकोनॉन पी, खाते हम्म, रहो, है ना। किसी को नींद नहीं आती तो डॉक्टर ने लिख के दे दिया एल्प्राजोलम खा लो। तो पता पड़ा ना कि चीज़ क्या है, उसकी दवाई देनी है। अब नींद वाले को ग्लूकोनॉन पी दे दो और डायबिटीज़ वाले को एल्प्राजोलम दे दोगे तो वो तो दिन में ही सोना शुरू कर देगा। हम्म, ये होता है। तो रेमेडी ऐसे नहीं कि सबके लिए एक जैसी एक जैसी हाँ। नहीं, ये रहता है इसमें। गुरुदेव, जब हम बैठे हुए थे तो आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे कामाख्या माँ के, हाँ। तो कुछ हमें बताएंगे कामाख्या माँ के बारे में? अम, इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि ऑफिस में बैठा था मैं, और बैठे बैठे ऐसे ही मतलब दोस्त कुछ बैठे हुए थे तो उनसे बातचीत चली। तो मैंने कहा तुम चलोगे, सबके प्लानिंग्स हो गई कि फैमिली के साथ चलते हैं। मैंने ले लो अपनी अपनी फैमिली, चलते हैं। वक्त नज़दीक आता गया, फैमिलियाँ क्रॉस होती गई। फिर उनमें से एक व्यक्ति रह गया जो चलने को तैयार था। उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ चलना है। मैंने कहा चलो, मुश्किल नहीं। और जैसे ही जाने को हम तैयार हुए और निकले तो मेरे मन से अंदर से गवाही आई कि नहीं यार तुम मत चलो। अच्छा। ये मैंने उसको बोला, मैं तुम्हारे साथ मत चलो। कहता है क्यों? मैंने कि मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा खुद ही नहीं जा रहा मैं। ये मेरे वर्ड्स है, मैंने उसको बोला है ये चीज़। कैसे निकली मुँह से नहीं पता थी। और जैसे ये हुआ मेरे साथ में, और अगले दिन सुबह पता पड़ा कि उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे कोई चीज़ जो थी ऊपर से रोक रही थी इसको अपने साथ लाने के लिए। फिर मैं वहाँ से निकल, मैं अब मेरा जो प्लानिंग था दिमाग में, तो उसके साथ नहीं हो रहा था मेरा, और मैच नहीं कर रहा था मेरा उसके साथ में उस ट्रैवलिंग के लिए। फाइनली मैं निकला उस दिन, उसके फादर को दाग देकर हम लोग वहाँ से, मैं निकला वहाँ से, पहुँचा कामाख्या माँ पे। तो मुझे लोगों ने कहा था कि लोग तुम जाओगे तुम्हें दर्शन नहीं मिलेंगे। हालांकि मेरा प्लानिंग नहीं थी, मेरे तो ट्रेन से भी नहीं जा सकता था क्योंकि बहुत दूर है। पर मेरी व्यवस्था माई ने ऐसी की थी कि मैं अपने शहर से ही फ्लाइट से निकला था। आप नहीं समझ सकते मेरे को, वो मेरा वो लेवल कि मैं पता नहीं कहाँ था, मेरे को कैसे सुन रही थी वो मेरे को। बट मैं हवाई जहाज़ में बैठ के दिल्ली से गुवाहाटी पहुँचा, और गुवाहाटी में भी पहुँच के मुझे बहुत शानदार तरीके से मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पे भी कुछ है मेरे पहचान वाले, कुछ है शिष्य ऐसे। तो वो लोग आए, उन्होंने कहा गुरुजी हम ले चलते हैं ऊपर। वो ले गए ऊपर। तो मैंने कहा मैंने सुना है दर्शन नहीं होते माई के इतने आसानी से। कहते अगर उसने बुला लिया है तो दर्शन भी दे देगी। तो जब मैं गया, मेरे को 12 बजे लगा, जिज्ञासा हुई कि चलो चलते हैं। दर्शन की लाइन में लगा, और सवेरे ठीक 7:45 जब मैं लाइन में ही था और ताला लगा दिया गया, तो मैंने ये क्या हुआ, मैं तो देख के हैरान हुआ, बड़ा अचंभित था कि क्योंकि एक बहुत भव्य सा मंदिर था, जहाँ मतलब शरीर से एक अलग से एक ऑरा खुद को बोला था कि भाई कुछ है। और उस मंदिर में घुसने के बाद एकदम से आंखों से आंसू निकलने लगे। ऐसा लग रहा था कि बहुत समय से कोई इंतज़ार कर रहा था कि तुम्हें आया क्यों नहीं, कब से। आंखें भर आई, काफ़ी कईयों बार आंखें भर आई उस सफ़र में। और जब दर्शन हुए तो मंत्रमुग्ध था मैं कि हुआ कैसे, क्या हुआ मुझे नहीं पता। पर हाँ, वो दर्शन करने के बाद मैं 3 दिन वहाँ रहा, और 3 दिन वहाँ रहने के बाद में मैंने जो वहाँ के एक्सपीरियंस लिए हैं, मतलब वहाँ के तंत्र की लिए, वहाँ के साधकों को देखा, वहाँ के उपासकों को देखा, वहाँ के पूजा पाठ की पद्धति देखी, वहाँ पे बलियाँ देखी, वहाँ पे चीज़ें देखी, बहुत शानदार। मतलब दुनिया जाती है सिर्फ कामाख्या के दर्शन करने के लिए, पर कामाख्या के साथ ही साथ में उसको बहुत सारे दर्शन भी मिल जाते हैं जो कि मुफ्त में मिलते हैं। जैसे कि सोचिए आप क्या मिल सकता है। माँ धूमावती, ये भी एक उसके ऐसी दर्शन मान्यता वहीं है। पर हो जाते हैं। अच्छा। माँ बगलामुखी,
अच्छा, वहीं तो जाते हैं। वहाँ पे उनकी मूर्तियाँ हैं या अगर आपको रूप मंदिर दिखाई है? देगा, रूप अच्छा, जैसे रूप होता है माँ का, एक शिला से जो रूप निकल के आ रहा है, माँ त्रिभुवनी। उसी और परिसर में, सो सब उसी एक सब परिसर। नीलाचल पर्वत पे सब विराजमान है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो पहुँचने के बाद में आपको खुद ऐसा रियलाइज़ होता है कि जैसे अपन एक रात भर जागे हुए हों, रात भर जागे हुए हों, थक गए हों, हुँ, न भोजन स्वादिष्ट मिला, न नींद अच्छे से हुई, पूरा दिन भर सफ़र में निकल गया, रात भर हो गया, अगले दिन चिड़चिड़ाहटपन होता है, नींद आती है। पर जब आप वहाँ होते हो तो नींद पता नहीं, ऐसा लगता है कि नींद मैं कईयों सालों से तो सो ही रहा था, अब तो जागा हूँ मैं। और दर्शन समझ लो कि ऐसी कृपा माँ की कि मतलब आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे, अगर आपने उसके आशीर्वाद से, अगर आप बोला उसके बुलावे पे गए हो तो। सारे दर्शन ऊपर से लेकर नीचे तक, माँ चंद्रघंटा भी वहाँ पर विराजमान है, एक त्रिभुवनी मंदिर है ऊपर जाकर, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं। और मंदिरों की विशेषता ये है, किसी भी मंदिर में रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी जो कहते हैं। हाँ, दीपक जलते हैं। और हर मंदिर का गर्भ जो है वो स्त्राव करता है, मतलब पानी निकलता है वहाँ से। और वहाँ की मान्यता है, उस पानी को लेकर जिसने अपने ऊपर छींटा मार दिया, चाहे वो किसी भी प्रकार का रोगी क्यों ना हो, उसका रोग उसको परेशान नहीं करता। एक जरा सी डोलची में थोड़ा सा जल ले आया था वहाँ से मैं, मेरी माता जी का स्वास्थ्य खराब था। माता जी कह रही थी डॉक्टर के पास चल रहा है, हॉस्पिटल तक जाने की व्यवस्था थी। मैंने कहा चलो, जय माई की, चिंता काई की। छींटा मारा, 2.5 घंटे बाद देखा मम्मी किचन में काम कर रही थी। तो ये है चमत्कार एक माँ का, वो किसी को परेशान नहीं होने देगी। तुम अच्छे मन से जाओ, किसी का बुरा ना सोचो, किसी का बुरा ना चाहो, और तुम्हारे मन में कुछ हो चाहे नहीं हो, पर हाँ इतना ज़रूर है कि पॉजिटिवनेस तुम्हारे पास होनी चाहिए। अगर तुम नेगेटिवनेस में जाओगे तो तुम्हारी व्यवस्था काम नहीं करने वाली। सर अभी जून में एक अम्बुबाची मेला लगता है वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा बताएँगे हमें? माँ का मंदिर जो है 3 दिनों के लिए बंद रहता है, उस मेले के उस दौरान? मेले के दौरान जून के महीने में रहता है, आखिरी के समय पर। और जब ये रहता है तब मोस्ट प्रोबेबली 20, 21, 22 जून रहती है, जहाँ पे ये बंद रहता है। इस मंदिर में बंद रहने का मतलब होता है कि माँ का रक्त स्त्राव होता है, जिसको आप लोग पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल बोलते हैं। तो ये उन 3 दिनों में रहता है, मंदिर बंद रहता है। मंदिर के पुजारी जो हैं उस जगह को सफ़ेद रंग के कपड़े से ढक देते हैं और मंदिर का पट बंद कर देते हैं। 3 दिन तक वहाँ पर तकरीबन तकरीबन 28 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पे खड़े होते हैं, जो कि साधक होते हैं या उपासक होते हैं। केवल हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व भर के तांत्रिक, जिनको आप लोग तांत्रिक कहते हैं, तांत्रिक वहाँ अवेलेबल रहते हैं। ये जो छोटे छोटे आप जादूगर देखते हो कि ऐसे करके वो बुला लिया, ऐसे करके ये खिला दिया, वो खिला दिया, ये तो बच्चे करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें। प्राप्त है, एक सिद्धि होती है, हुँ, उसमें ऐसे हाथ बंद करो, ऐसे खोल दो, उसमें मुट्ठी में जितनी मुट्ठी भर आपके अंदर जो चीज़ आ सकती है वो आपको मिल जाएगी। 7 दिन में मिल जाती है सिद्धि, वहाँ बैठ के मांगी जाए तो। अगर अच्छा। 7 दिन में सिर्फ वैराग्य रहना पड़ेगा, 7 दिनों तक? 7 दिनों तक नहीं, 7 दिनों के बाद भी वैराग्य में रहना पड़ेगा, रहना तो वैराग्य नहीं पड़ता है। हाँ, अच्छा, पर ये है कि 7 दिनों तक जब साधना में रहोगे तो साधना ही रहती है, फिर अच्छा। कुछ नहीं, ना भूख ना प्यास, न अन्न, घर की चिंता, न किसी की चिंता, मोबाइल फ़ोन एक साइड में रखा हुआ है, कोई नहीं। तो ऐसी सिद्धियाँ बहुत आसानी से मिल जाती हैं, बड़ी आसानी से। तुम्हारा भाव होना चाहिए। और मेरा एक मानना है कि आप मंदिर जाओ और जो करना करो, मंदिर में जाके दूध चढ़ाओ, जो करना करो, मैं किसी चीज़ से मना नहीं करूँगा। पर अगर माँ कामाख्या पे अगर आप जाते हो तो हाथ जोड़ के आओ, बस तो इसको प्रणाम करके आओ कि माँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे ठीक रखना, सबका भला करना, शुरुआत मुझसे करना। है ना? तो शुरुआत इतना बोल दो, बाकी मेरे को नहीं लगता कुछ और तुम्हें ज़िंदगी में मांगने की आवश्यकता पड़ेगी।
कभी एक समय था जब हम भी कहीं नौकरी किया करते थे। कभी एक समय था जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, छोटेपन से नौकरी करने की भी घर की ज़रूरतें थी ऐसे। खुद के शौक़ भी ऐसे थे। वक्त बदला, शौक़ बदले, चीज़ें बदली, हालात बदले। आज माँ की कृपा से बहुत कुछ है और वो कभी भी जो है जीवन में निराश नहीं होने देती। तो आपको भी निराश नहीं होने देगी अगर आप माँ पीताम्बरा या माँ कामाख्या पे अगर आप दर्शन करते हो तो। सर अभी आपने बताया था वो लाल कपड़े के बारे में, वो कपड़ा के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो जिसको मिल जाए, मतलब वो नसीब वालों को मिलता है वो कपड़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि 28 लाख लोग दर्शन करने आएंगे, तो 28 लाख लोगों को कपड़ा मिलना इतना आसान तो नहीं है। तो पर उस कपड़े का क्या थोड़ा सिग्निफिकेंस सा है? असल में क्या है, उस कपड़े में जो रक्त होता है उससे बनता है सिंदूर, उसमें सिंदूर बनता है। और उस कपड़े को क्या है, जितना भी मिल जाए उसको लेकर अपनी तिजोरी में रख दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को मिले न मिले ये भी सेकेंडरी है। अगर आपने छू भी लिया उसको, आपके दिल्ली के शहर का एक व्यापारी था जो कोरोना टाइम के 2022 में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। 700 करोड़ की उसकी जो भी संपत्ति थी वो सब कुछ कुर्क हो गई थी। ये मंदिर गया था 2023 में, ये 23 में गया था जून के महीने में अम्बुबाची के मेले में किसी के कहने पर। ये वहाँ गया, इसने 3 दिन वहाँ पे, जैसे जो फ़कीर लोग होते हैं वैसे, क्योंकि हालत ही फ़कीर जैसी हो गई थी इसकी, तो खाने को ही नहीं था उसके पास में। उसने वहाँ जाके जो भी है उसने वहाँ पे आशीर्वाद मांगा या जो भी किया उसने, बस कपड़े को उसने हाथ लगाया था, सिर्फ कपड़े को हाथ लगाया था। नवंबर 2023 में उसने कामाख्या माँ पे भंडारा किया था। आज वो वापस 700 करोड़ नहीं, उसका डबल ट्रिपल वे में खड़ा है। आज 2026 चल रहा है, 3 साल में इतनी कमाई कैसे हो गई? जो आदमी जीरो पे आ गया था, उसने बताया था वहाँ खड़े होकर कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी जो है, जो मेरे पास थी आखिरी प्रॉपर्टी, मैंने उसको गिरवी रख के वापस से व्यापार शुरू किया। चप्पलों का व्यापार है उसका, अच्छा। सक्सेस हो गया वो। अब चप्पलों का व्यापार भी है, 2-4 व्यापार उसके और भी हैं, सक्सेस हो गया, बन गया राजा सिर्फ हाथ लगाने से। सोचो जब घर पे ले आओगे तो क्या होगा। होगा। वहीं पर एक सिंदूर मिलता है, तामिल सिंदूर। हम्म। अब उस सिंदूर को कहते हैं कि अगर स्त्री अपने माथे पे लगा ले तो उसको नज़र नहीं लगती, उस पर वशीकरण नहीं होता, उस पर कोई तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या नहीं कर सकता। अगर वही स्त्री उस सिंदूर को अपनी मांग में भर ले तो पति की आयु दीर्घ हो जाती है। पत्नी का मांग जितनी लंबी भरी होगी, पत्नी की मांग जितनी लंबी भरी होगी, पति की जेब में नोट की गड्डी उतनी बड़ी होगी। सिंपल सा समझना। छोटी मांग, ये ज़माना फैशन का हो गया है, बर्बाद कर दिया है। रीज़न यही है सबसे बड़ा कि लोगों ने मांग को घटा घटा के छोटा करते गए। कभी किसी देवी का रूप देखना, कभी पार्वती माता को देखना, कभी सीता माता को देखना, देखा है कभी तस्वीरों में? क्या वो इतनी इतनी सी मांग लगा के चलते थे? नहीं। कितनी होती थी मांग उनकी, और आजकल कितनी मांग है? हाँ, मांग मतलब डिमांड बहुत बड़ी है लेडीज़ों की, पर मांग भरने के लिए इतनी सी है। तो जितनी भरोगे उतने तो पैसा आएगा। ज़्यादा चाहिए ज़्यादा भरो, कम चाहिए संपत्ति। कम भरो। संपत्ति इकट्ठी करनी है, गले में सोना पहनने की इच्छा है, हाथ में सोने की ब्रेसलेट चाहिए, चूड़ियाँ चाहिए, मांग भरो। सबसे पहले मांग भरो। जितनी बड़ी मांग होगी पति की जेब में उतनी बड़ी गड्डी होगी। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेना। क्या होता है, लक्ष्मी वास करती है। जब पत्नी अपने पति के घर में आती है तो लक्ष्मी के रूप में आती है। अब वो पत्नी आने के बाद में उसकी वो अपनी मांग भरना ही गुम कर दे तो लक्ष्मी का जो उसका जो सिंबल था उसी को गुम कर देगी, तो लक्ष्मी पति के पास आएगी कहाँ से, है ना? तो ये जरूर भरी हुई होनी चाहिए हर कीमत पर, और कोशिश करें कि हो सके तो सिंदूर ही होना चाहिए। अच्छा। लाली लिपस्टिक नहीं चाहिए। सूखा जो होता है। सूखा जो सिंदूर होता है। किसी को नहीं पता कि जिसके माथे पे कुमकुम का टीका हो या सिंदूर का टीका हो, इस इंसान के पास में कितनी ताकतें होती हैं। जरा सा एक टीका आपके जीवन को यहाँ से उठा के ऐसे पलटा दे और ऐसे को उठा के ऐसे करा दे, पता नहीं पड़ेगा हुआ क्या।
तो ये ज़रूरी है। गुरुदेव, आपने माँ कामाख्या के बारे में इतना सब कुछ हमें बताया, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ माँ कामाख्या ही क्यों, कि वहीं पे ही क्यों इतने लोग तन जो साधक होते हैं, उपासक होते हैं, वहीं क्यों जाते हैं? हमारी 10 महाविद्याएं भी हैं, पर हर जगह का अपना एक ऑरा होता है। जो भगवान शिव जो है अपनी आराधना कर रहे थे, पूजा इसमें लगे थे, कर रहे थे, और वो उनका ध्यान कहीं भी नहीं था। ब्रह्मा जी ने कामदेव को जागृत किया था कि जाओ इनको हिला के आओ। कामदेव जो है वो सक्सेस भी हुए थे भगवान को डिस्टर्ब करने में, पर वो कहते हैं ना वो तो ईश्वर है, भस्म कर दिया था। तो काम ये वही मंदिर है कामाख्या, जहाँ से जन्म उत्पन्न होता है। क्या है कामाख्या में? कोई मूर्ति है? नहीं। योनि है। गर्भ में सिर्फ योनि है, उस योनि को सिर्फ हाथ लगाना ही तो है, छू के ही तो आना है माँ को, बस कुछ करना क्या है तुमको। पर वहाँ पहुँचने के लिए वहाँ पर अब जहाँ जब हम जैसे लोगों का जन्म एक गर्भ से होता है, तो सोचो इस सृष्टि का गर्भ वहाँ रखा हुआ है, सोचो ना कि वहाँ पे क्या नहीं हो सकता। तो इसलिए कामाख्या ही जरूरी है सब जरूरी है। अब जैसे लोग बाग आजकल एक चीज़ चलती है कि लोग बगलामुखी को एडवर्टाइज करते हैं आजकल कि हवन कराओ, बगलामुखी का हवन। अरे भाई क्यों कराओ? आज से पहले कभी नाम सुना था 5-7 साल पहले बगलामुखी का आपने? नहीं। किसके पास ये सेव था? सिर्फ साधकों के पास सेव था, सिर्फ उपासकों ने इसको संभाल के रखा था। पर नहीं, कुछ व्यापारी आए और इसको व्यापार में बदल दिया उन लोगों ने। आजकल तो बहुत पॉपुलर हो गया है। कारण है उसका, कब हवन? हाँ। कारण क्या है कि पहले था पीताम्बरा। दुनिया सिर्फ पीताम्बरा माँ को जानती थी। कौन है पीताम्बरा? माँ पीत है वस्त्र जिसका। अच्छा। अब एक बात बताओ, आपको कुछ मीठा चाहिए, आप अपनी माँ से मांगे नहीं कि जाओगे, तो माँ से कैसे मांगोगे मीठा? चलो मीठा छोड़ो, 500 का नोट चाहिए आपको, माँ से मांगना है, कैसे मांगोगे? माँ मुझे, मतलब मेरी माँ से, हाँ, कि माँ मुझे इस काम के लिए चाहिए, तो दे क्या दो। आप दे सकते हैं? दे दो। ये तो बोलोगे नहीं आप कि क्या दे सकते हैं, आप तो कहोगे दे दो। ठीक है, एक तरीका हो गया ये दूसरा तरीका ये हो गया। अब आप इसको क्रोध में बोलो, बोलो क्रोध में। मम्मी मुझे 500 रुपये चाहिए। हाँ, तो मम्मी किस में मानेगी? पहले वाले में। क्यों? प्यार से बोले। जब वो प्यार से दे सकती है तो गुस्से में बोलने की जरूरत क्या है तुमको? और तुम कर क्या रहे हो? तुम क्रोध, मतलब बगलामुखी माँ बिल्कुल ऐसे रूप में है, छोड़े ना इंसान को। तो माँ बगलामुखी जो है बिल्कुल वो अवतार है कि इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जहाँ आदमी के काम बनते नहीं है ना, वहाँ बगलामुखी खड़ी हो जाती है, अब तू बना के दे, मैं बना के खड़ी हूँ। पर पिता माँ से अपन बोलते माँ एक काम अटका हुआ जरा देख लेना थोड़ा सा। तो पर ये दोनों एक ही मानी जाती एक है ना। ही है। पर फिर पर लोगों ने व्यापार करने के लिए नाम दूसरा दे दिया ना। नाम असल में वही था, पर वो हाँ साधकों के लिए था। पीताम्बरा, बगलामुखी। पीताम्बरा हम लोगों के लिए था। पीताम्बरा ये दुनिया के लिए था कि दुनिया की माँ जो है बड़े प्यार से प्यार मान से जाती है, माँ से प्यार से ही काम करा लो। पर नहीं, अब वो हवन करना है, मिर्ची का हवन करना है, मुट्ठियों में मिर्ची भरे हैं, मिर्ची। अब वहाँ देखो तो जाके जहाँ पे हवन हो रहे हैं वहाँ तो मिर्चियों का व्यापार शुरू हो गया। कितने में हवन हो रहा है? एक आदमी कितने रुपए में हवन कर रहा है? 300 रुपये में, 700 रुपये में, 2100 रुपये में हवन चल रहे हैं। अच्छा। मेरे पास मैं भी इसका एक्सपीरियंस बताता हूँ। ऑफिस में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया अपनी पत्नी के साथ में। मैं से बोला गुरुजी दर्शन करा दो। मैंने कहा आज तुम शनिवार को आए हो, आज तो अंदर दर्शन तो नहीं हो पाएंगे, माँ बन के दर्शन होंगे। तो उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में मुझे बोलते पंडित जी अब हम कल जा रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर हमें हवन करना है मिर्ची का। क्यों कर रहे हो? ज़बरदस्ती में ना करो यार। तुम्हारी अगर माँ सुन रही है प्रेम से ही, तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत क्या है? तुम दोनों पति पत्नी हो, इतने खुश हो के आए हो, अच्छे से दर्शन करो। उसने माँ पितामह के दर्शन किए, पर दर्शन करने के बाद उसको संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि उसके दिमाग में स्टोरी बैठी हुई थी कि हवन करना है मिर्ची वाला। वो गया, उसने हवन किया, और हवन करने के बाद में वो लौट के आया। 3 महीने बाद पति पत्नी का डाइवोर्स हो गया। तो आप कह रहे हैं उसका इफेक्ट हो सकता है? हाँ, देखें इफेक्ट पड़ता है,
इम्पैक्ट पड़ता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। जब वो प्यार से तुम्हें रख रही थी तो तुम क्यों नहीं रह पा रहे थे? तुम्हें क्या जरूरत थी मिर्ची का हवन करने की? जब वो तुम्हारी पीली रंग की मिठाई से संतुष्ट थी तो तुम्हें जरूरत क्या थी? अब आप वही बात हो गई ना, एक आदमी ने जिंदगी भर सात्विक रहा, सिर्फ फलाहार खाए है, सिर्फ फलों पे जीवित रहा। अब आप उसको एकदम से खाना ला के दे दोगे तीखा स्पाइसी, तो वो तुमसे मांग थोड़ी रहा है। सही बात है। तुम्हारी माँ ने तुमसे बोला क्या कि नहीं इनको मिर्ची खानी है? नहीं। क्योंकि तुम्हारी माँ ने बोला, सगी माँ ने कि तुम्हें मिर्ची खानी है? किसी की माँ नहीं कहती। ये तो उनके लिए जब दुष्टों का संहार करना है तब चाहिए माँ। और ये कलयुग है, या तो हर दूसरा इंसान दुष्ट है, किस किस का संहार करवाओगे तुम? और तुम इन लोगों के लिए माँ को बुला रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ये तो तुम्हारे लिए है कि तुम्हारी सुरक्षा करे, किससे? उन भूतों से, प्रेतों से, पिशाचों से। वो इसलिए नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे दुश्मनों से बचाए। ये तो उसके लिए ऐसे भी नहीं है, अगर वो देख भी लेना तो गलती से उसकी तरफ, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा आदमी। तो समझो चीज़ें बहुत अप लेवल की हैं, हम लोग नहीं समझ रहे कि हमें क्या करना है। देवी को पूजना है तो देवी को पूजो, देवी के उपासक बनो, देवी के साधक बनो। किसी को मत बताओ तुम क्या कर रहे हो। एक सर ये भी कहा जाता है कि माँ कामाख्या पे अब बलि दी जाती हैं, जी लेकिन सर क्या माँ मांगती है बलि? देखें, बहुत सिंपल सा मैं आपका सवाल का जवाब दे देता हूँ, क्योंकि ये जो सवाल है आपका, ये आज की डेट में ये कंट्रोवर्सी पैदा कर देगा। ठीक है, पुराण शास्त्रों में, ठीक है, मैं आपको इस पॉडकास्ट ये शूटिंग के बाद में मैं कोई नाम बताऊंगा उस किताब का, आप उस किताब को पढ़ना। उसमें साफ अक्षरों में लिखा गया है कि आज के ही मनुष्य ने ये सब विद्याओं को बर्बाद कर दिया। अब आपकी भूख एक पान का पत्ता खाने से शांत हो जाती है, और मैं आपको केले का पत्ता खिलाऊं तो क्या वो शांत हो सकती है? बस यही मेरे को सवाल का जवाब है आपका। आप करते रहो, बलि के लिए लोग जो है दिमाग लगाते रहेंगे अपना कि बलि नहीं होनी चाहिए, पर हकीकत ये है कि जिसकी जो भूख है, क्योंकि उसको उस लेवल पे एक्सप्रेस आउट करना है, क्योंकि वो गर्भ है, योनि है, उसको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वो ईजाद होती है वहाँ से। केवल और केवल एक बार में आप वहाँ बैठकर, ये जितने लोग कहते हैं ना कि बलि नहीं देनी चाहिए, हालांकि ठीक है भगवान आप लोग जीतते बड़े हो, जीत जाओगे, मैं हार जाऊँगा क्योंकि मैं समझा नहीं सकता आपको, पर मैं आपको इतना ज़रूर बोलता हूँ, आप एक बार वहाँ बैठो, उस अम्बुबाची के मेले में एक बार वहाँ बैठो 3 दिन वहाँ बैठ के आप साधना करके देखो, आपको भूख प्यास भी नहीं लगेगी आपको, जब आप एक साधना में घुस जाते हो तब। और फिर जब निकल के आता है मुख से, तो फिर वो चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए। कईयों बार साधक को परेशान नहीं किया जाता लगभग 12 बजे के बाद। अच्छा। 12 से 2:30 के बीच में कभी भी आप किसी भी, अगर आप साधक को उपासक को जानते हो तो 12 से 2:30 के बीच में कभी नहीं फ़ोन लगाओ, कभी उससे मिलने न जाओ, चाहे तुम्हें पता क्यों ना हो कि वो शमशान में रहता है या यहाँ बैठता है। कारण वो किस भाव में है तुम्हें नहीं पता, वो किससे मिला हुआ तुम्हें नहीं पता, पर हाँ अगर वो अच्छे भाव में है तो तुम्हें तार देगा, और अगर जरा भी टेढ़े मेढ़े भाव में है तो पूरा उखाड़ देगा। कैसे? मुख से निकली हुई एक भी चीज़ अच्छा। उसके मुँह से निकल गई तो वो सच ही होगी, अगर वो सच्चा साधक है या उपासक है तो। अदरवाइज डराने वाले इंस्टा पे बहुत मिल जाएंगे। पर आज की तारीख में ये आप इतना समझ लें कि तंत्र, जो सच में तंत्र जानता है वो किसी के लिए तंत्र नहीं करता फ्री ऑफ कॉस्ट। पहली बात, वो तंत्र करता है अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं करता। लड़का लड़की का ब्रेकअप हो गया, मैं मिलवा दूंगा, नहीं, ये काम नहीं हो सकता, सॉरी, वो नहीं कर पाएगा, उसमें हिम्मत नहीं है। कोई नहीं कर पाएगा ये तो सर। ठीक है ना, पहली बात कि जिसने मन बना लिया है वो वापस नहीं आना चाहता तो नहीं ही आएगा वो। ठीक है ना, आप नहीं फेर सकते किसी की मुंडी।
आप सम्मोहन कितना भी कर लो, आप स्तंभन कितना भी कर लो, अंत में आते आते आपको चरण पे जाना ही पड़ेगा, उसको भगाना ही पड़ेगा वहाँ से। मेरे तो लड़की के दिमाग से लड़की को निकाल दोगे, या लड़की के दिमाग से लड़की को निकाल दोगे आप, अच्छा। एक ही चीज़ करोगे आप आखिरी में, क्योंकि आपके ऊपर बदनामी आ जाएगी ना। कर तो पाई नहीं, पैसा भी ले लिया, तो फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम उच्चाटन पे आ जाओगे। सबसे गंदा घोल ये चीज़ है। उच्चाटन क्या होता है? अब आप इसको बहुत सिंपल वे में ऐसे समझें कि गेट लॉस्ट, अच्छा। भाग जाओ। जैसे कि कोई दुश्मन है, पीछे खड़ा है आपके मारने के लिए, उच्चारण कर दिया उसका, तो बंदूक लेके खड़ा होगा, पर ट्रिगर उसका उसी तरफ, जो नली होगी उसकी तरफ होगी, तो खुद में गोली मार देगा, खुद ही हो जाएगा वहाँ से। ठीक है। जबरदस्ती इसको दुश्मन बनाने वाला सीन होता है उसमें। स्तंभन होता है कि वही रोक देना, मैं तुम्हारी कंपनी में काम करता हूँ और मैं कंपनी में काम करना चाहता हूँ अगले इतने सालों तक, तो ये स्तंभन होता है। तो वो बॉस के दिमाग में चाहे बॉस बर्बाद क्यों ना हो जाए, पर तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगा, वो अपनी तनख्वाह तुम्हें देते रहेगा, तू बस बैठे रहेगा। इसे वो स्तंभन बोलते हैं। और मारन? इसका नाम ही मारण है, फिर तो समझ जाना चाहिए मारण क्या होता है। पर जैसे कि आपने कहा कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो सब कुछ है, करने वाला कौन है ये बताओ। कोई नहीं करेगा। आता बहुत सारे लोगों को आता होगा, बहुत सारे लोग जानते भी हैं इस बारे में। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे पास केवल 19 साल का अनुभव है अब, पर मेरे से बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं दुनिया में जो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा किसी का बुरा करते हुए। पर हम जो वीडियोस में देखते हैं बनारस में जो है, वहाँ पे जो शमशान है, वहाँ पर अमावस्या की रात हो या पूर्णिमा की रात में जो लाशों के ऊपर किया जाता है, फिर वो क्या है? विश्वनाथ भगवान कहाँ विराजते हैं? काशी। आप वहीं की बात कर रही है। हम्म। मणिकर्णिका घाट है वहाँ पर, हम्म। जिसकी आप मुझे बात कर रही हैं। वहाँ कुछ अघोरी भी रहते हैं। अब अघोरी से मेरी कभी कोई ऐसी विशेष जो है बहुत ज़्यादा मुलाकात तो नहीं है। हाँ, मेरा जो गुरु है वो अघोरी है ज़रूर, पर खैर ये जो चीज़ें हैं ये दूसरे लेवल की चीज़ें हैं, इसको आप ना समझें ना इस पे इस डालें कि कारण क्या है कि कुछ चीज़ें गुप्त रहें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मनुष्य क्या है फिर इस मारण क्रिया को बहुत आसानी से ले लेगा, फिर इस पर व्यापार करने लग जाएगा। इससे सिंपल से मेथड में समझ लें, जब भी कोई हमको आहत करता है, परेशान करता है, हम उसके लिए मारण क्रिया कर सकते हैं, पर वो भी उसी लेवल पे कर सकते हैं जब अब वो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, तो बिना उसके नहीं हो सकता। या तो कोई अघोरी कर सकता है या फिर आप खुद कर सकते हैं। परिवार से जुड़ा है मतलब? पहले के ज़माने में प्रॉपर्टी पे बहुत विवाद हुआ करते थे कि ये एक राजा के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चों को प्रॉपर्टी ज़्यादा मिल गई, चौथे को कम मिली, या 3 को कम मिली, चौथे को ज़्यादा मिली, तीनों मिलके एक का करा देते थे, इसको हटाओ रास्ते से, उसकी प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए। ऐसा कोई निजी स्वार्थ, निजी संबंध हो, वहाँ ये चीज़ काम करती है। बाकी हाँ, काम करती है चीज़ें, पर आज की तारीख में यहाँ पर बड़ी आसानी से करने वाला कोई साधन आपको इतना इजी नहीं मिलेगा। हैं बहुत सारे हैं जो करते भी हैं और होता भी है, पर बताना इसलिए सही नहीं है क्योंकि आदमी की इच्छाएं ख़त्म नहीं होंगी इससे, है ना। तो इच्छाएं ख़त्म करनी है, बाकी टेंशन फ्री रहना आपने। ठीक है। चलिए गुरुदेव, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करने में। आपने जितनी भी चीज़ें शेयर की हमसे, कहते हैं ना, एक आई ओपनिंग थी। आपने जैसे माँ कामाख्या के बारे में हमें बताया, अम्बुबाची मेले के बारे में बताया, आपने कुछ हमें उपाय बताए, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय माई की। जय माई की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का सबसे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय।